मीरा रोड के और पूरी मुंबई के रियल एस्टेट के सुपर हीरो और आइकॉनिक अपने आप में इंस्टीट्यूट माने जाने वाले श्री अजय जी के पास आज मैं आया हूं और आज बहुत सारे क्वेश्चंस उन चैनल पार्टनर्स के लिए करूंगा जो भी नया शुरू कर रहे हैं, ताकि उनको मदद मिले कि वो अपने जीवन में सफल हो सके। हेलो भैया, नमस्ते। नमस्कार। भागेश भाई। डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे ये पूछूंगा कि कोई अगर आप जैसा बनना चाहे तो उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएगा और कैसे वो आगे बढ़ सकता है और आप बन सकता है, ये बताइए। भागेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मीरा भाईंदर में स्वागत करता हूं। आप आज हमारे कार्यालय पे पधारे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि मेरे जैसा किसी को बनना है तो उसको क्या करना चाहिए, मैं तो शायद नहीं समझता हूं कि मैं इतना परिपक्व या इतना संपूर्ण हो चुका हूं कि मेरे जैसा कोई बनना चाहेगा और मेरे से और बेहतर बनना चाहिए लोगों को। मैं तो अभी खुद बहुत कुछ सीख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि और कुछ सीख सकूं। लेकिन हाँ, अगर जहां भी मैं पहुंचा हूं, अगर कोई इसको अगर जज कर पा रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो यहाँ पहुंचने के लिए ये मेरी, मैं बताऊं तो ये 30-35 साल की तपस्या है, 30-35 साल का सफ़र है, जो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैं, जब मेरे पिताजी मुझे इस इंडस्ट्री में लाए थे 90s में, मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ऑफिस खोली थी। जब भी बहुत कम लोग यहाँ पे रहा करते थे और उस समय यहाँ पे एक ही स्कोप था रियल एस्टेट का, जो मैंने पढ़ाई छोड़ी थी और उस समय मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया था मेरे पिताजी के साथ। और बहुत सारे चैलेंजेस मैंने देखे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे रिसेशन देखे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आई कि बिजनेस को चेंज किया जाए, कुछ नया देखा जाए, क्योंकि सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट में सफल होना है, या जिस मुकाम पे अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर यहाँ तक भी पहुँचना है तो सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जी। जैसा कि मैंने बताया आपको कि रियल एस्टेट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी, अभी मैं आपका भी जर्नी में देख रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बैठे तो मैं बोल रहा हूँ। आपके स्ट्रगल को, आपकी मेहनत को, आपकी जो अपनी इंडस्ट्री के लिए जो आप कर रहे हो, अपने खुद के बिजनेस के लिए आप करने की जो कोशिश कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ। तो ये भी एक हिस्सा है इसमें, एक सफलता का। आपके बिजनेस के साथ साथ भी आपको अपनी पूरी इंडस्ट्री, अपने पूरे एरिया, पूरे शहर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और मैंने यही किया जी। जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया फुल फ्लैश, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आने लगी कि यार ये प्रॉब्लम है, कहीं किसी की समस्या हो जा रही है, कोई कस्टमर को टाइम से घर नहीं मिल रहा है, कोई बिल्डर ने किसी का पैसा खा लिया, किसी ब्रोकर ने किसी का पैसा खा लिया, या ब्रोकर का किसी ने पैसा खा के कोई भाग गया। तो ये सारा पेन पॉइंट भी मैं ना महसूस करता था जब ये सुनता था। तो मैं, ऐसा नहीं था कि मैं खाली अपने बिजनेस पे फोकस करूं, या मैं खाली बस अपना धंधा और सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ड्यूटी करूं, इसके बाद अपने घर। तो उस दौरान मैं अपने इन सारे पेन पॉइंट्स को भी महसूस करता था, देखता था। तो उस समय से मेरे को था कि कभी भी अगर मौका मिला मुझे, तो मैं ये सारी चीज़ों को कैसे सुधार कर सकूं, इसका एक इनिशिएटिव मैं लेने की हमेशा कोशिश करता था। और 2009 में एक हमारी एसोसिएशन बनी, जिसमें मुझे दायित्व दिया गया इस चीज़ को लीड करने का। और उस माध्यम से फिर मैंने हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे अपनी अपग्रेडेशन के बारे में हो, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हमने डेवलपर से लड़ी, हमने कस्टमर से लड़ी। इनफैक्ट हमारे ही कम्युनिटी में भी हमको बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को अपग्रेड करने के लिए। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। और ये अगर इंटेंशन है तो आप ज़रूर यहाँ तक पहुँच सकते हो। हालांकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है करने के लिए, बहुत सारा ऐसा अभी स्ट्रगल बाकी है, बहुत सारे बदलाव जरूरी है जो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और कर रहा हूँ। और अगर आपके जैसे लोगों का सपोर्ट, सहयोग ऐसा मिलता रहा तो मैं इस इंडस्ट्री को, मैं आया हूँ यहाँ पे, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ,
मुझे ऐसा लगता है ना कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक बनाओ, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे चैनल पार्टनर्स लोगों का बड़ा अपमान हुआ है। हम्म। हमारे, अगर मैं, आप तो उस समय जब मैं शुरुआत की थी तो शायद उस समय आप पैदा हुए थे, जी 90 की बॉर्न है ना जी जी आपकी। जी उस समय मेरी रियल एस्टेट की फर्म में हमने स्टार्ट करके हमने काम स्टार्ट किया था। तो उस जमाने से देख रहा हूँ कि बड़ी हीन भावना से लोग हमारे चैनल पार्टनर्स, और जो आज हमको एक दर्जा मिला है एम्बेसडर का, तो उस जमाने में बड़े हीन भावना से देखा करते थे लोग ब्रोकर्स को। हमको कोई भी बैंक लोन नहीं दिया करती थी और दलाल के नाम से हमें लोग बुलाते थे। तो वो एक पेन भी मेरे माइंड में था कि यार हम किसी का घर बसाने का काम करते हैं जी। ठीक है, लेकिन हमको लोग बोलते थे अरे 2 टके का दलाल है, इसने इसका ये कर दिया वो कर दिया। नो डाउट हमारे इंडस्ट्री में उस टाइम पे ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया ऐसे काम करके, लेकिन कहते हैं ना कि भाई एक जन ने किया तो आप सबको गाली नहीं दे सकते। तो ऐसी सिचुएशन थी, ये मेरा माइंडसेट था और मैं उस हिसाब से आज तक काम कर रहा हूँ। और मैं जहाँ पे भी रियल एस्टेट की बात होती है और मुझे अगर न्योता मिलता है तो मैं जरूर वहाँ पहुँचता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे अगर लोग वहाँ मिल रहे हैं मुझे तो मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, अपनी अपग्रेडेशन की बात करूँ, नए नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसकी बात करूँ, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है जो रियल एस्टेट में आज आ रही है, और मैं सबको बहुत प्रोत्साहित करता हूँ कि इस इंडस्ट्री में आओ, बहुत इसमें अच्छा काम है, अच्छा नाम है, हम लोगों का घर बसाने का काम करते हैं, तो क्यों ना लोग इसमें आए और सारी तैयारी के साथ आए, ताकि आगे जो चैलेंजेस हमारी पीढ़ी के लोगों ने की वो हमारी आने वाली आपके जैसी जो जनरेशन है उनको ये फेस नहीं करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं और अगर ये चीज़ों को हम अडॉप्ट करते हैं तो उस जगह पे हम भी और उससे आगे भी पहुंच सकते हैं। मैं तो अभी बहुत, मेरा तो अभी जर्नी मुझे ऐसा लगता है बहुत बाकी है और भी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा कर सकूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सर।